भगवाड़े क्लासेस में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण राजनीतिक कथन को पढ़ेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। इसमें पहला कथन है सद्गुण ही ज्ञान है। यह कथन सुकरात का है। शक्तिशाली का हित साधन है न्याय है। यह कथन थ्रेसिमेकस का है। अगला कथन सत्य बोलना और दूसरों के कर्ज को अदा करना ही न्याय है। यह कथन सेफालस का है। अगला कथन प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित देना ही न्याय है। यह कथन पोलेमार्क्स का है। अगला कथन मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। यह कथन प्रोटेगोरस का है। अगला कथन आएगा यह विशाल संसार में केवल एक ही वस्तु मेरी है, वह मेरे अपने विचारों का स्वतंत्र चिंतन। यह कथन डायोजेनस का है। अगला कथन है आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है। यह कथन प्लेटो का है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपना विशिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। यह कथन प्लेटो का है। न्याय मन की प्रवृत्ति है। यह कथन प्लेटो का है। दार्शनिक राजा का विवेक किसी विधि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह कथन प्लेटो का है। अगला कथन है राज्य व्यक्ति का विराट या बृहद रूप है। यह कथन प्लेटो का है। अगला कथन है शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को प्रकाशमान करना है। यह कथन प्लेटो का है। अगला कथन है राज्य का निर्माण बलूत या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। यह कथन प्लेटो का है। अगला कथन है शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। यह कथन प्लेटो का है। जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या राजा और राजकुमार इस विश्व में दार्शनिकता की भावना से ओतप्रोत न होंगे, नगर राज्य अपनी बुराइयों से मुक्ति नहीं हो सकता। यह कथन प्लेटो का है। अगला कथन आएगा राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है। यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। चलो अगला कथन है राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है। यह कथन अरस्तु का है। परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है। यह कथन अरस्तु का है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन अरस्तु का है। विधि सब प्रकार के दोषों से मुक्त विवेक है। यह कथन अरस्तु का है। विधि सब प्रकार के दोषों से मुक्त विवेक है। यह कथन अरस्तु का है। राज्य परिवारों और ग्रामों का संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। यह कथन अरस्तु का है। समाज या राज्य के बाहर रहने वाला व्यक्ति या तो देवता है या पशु। यह प्रसिद्ध कथन अरस्तु का है। व्यक्ति के शासन से विधि का शासन बेहतर होता है। यह कथन अरस्तु का है। दासता मालिक और दास दोनों के लिए स्वाभाविक है, स्वाभाविक और कल्याणकारी है। दासता मालिक और दास दोनों के लिए स्वाभाविक और कल्याणकारी है। यह कथन अरस्तु का है। जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। यह कथन संत ऑगस्टाइन का है। अगला कथन है राजा और ईश्वर में इतनी अधिक समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है। यह कथन जेम्स प्रथम का है। जहाँ राजा सद्गुणी है वहाँ कानून अनावश्यक है। जहाँ राजा सद्गुणी नहीं वहाँ कानून निरर्थक है। यह कथन कन्फ्यूशियस का है। राजा को शेर के समान साहसी और
लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। यह कथन मेकियावेली का है। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, किंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। यह कथन मेकियावेली का है। राज्य परिवारों और उसकी सामान्य संपत्ति का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। यह कथन बोंदा का है। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है। यह कथन बोंदा का है। मैं और भाई दोनों जुड़वा भाई है। यह कथन हाब्स का है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांकी, दिनहीन, घृणित, पार्श्विक और क्षणभंगुर था। यह कथन हाब्स का है। प्राकृतिक विधियाँ बुद्धिमत्ता की विधियाँ है। प्राकृतिक विधियाँ बुद्धिमत्ता की विधियाँ है। यह कथन हाब्स का है। अगला कथन, तलवार के बिना संविदाएँ शब्द मात्र है। यह कथन हाब्स का है। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। यह कथन हाब्स का है। यह अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है। अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है। यह कथन हाब्स का है। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था थी। यह कथन जॉन लॉक का है। अगला कथन है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। यह कथन लॉक का है। जहाँ कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं। यह कथन लॉक का है। संपत्ति की रक्षा शासन का मुख्य कार्य है। यह कथन लॉक का है। प्राकृतिक कानून का अर्थ नैतिकता के वे नियम है जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित होते हैं। यह कथन लॉक का है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। यह कथन रूसो का है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। यह कथन रूसो का है। प्रकृति की ओर लौटो किसका कथन है? यह कथन रूसो का है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सम्मान, आत्मनिर्भर और संतुष्ट था। यह कथन रूसो का है। व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना कि प्राकृतिक अवस्था में था। यह कथन रूसो का है। जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करता उसे स्वतंत्र होने के लिए विवश या बाध्य किया जा सकता है। यह कथन रूसो का है। कला और विज्ञान के विकास ने मानव को पतित या खराब कर दिया है। यह कथन रूसो का है। यह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े के चारों ओर बाड़ा बनाया और कहा कि यह मेरे भूमि है, और जिसके अन्य व्यक्तियों ने अपनी नादानी के कारण विश्वास कर लिया, समाज का यथार्थ संस्थापक है। यह कथन रूसो का है। यह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े को चारों ओर बाड़ा बनाया और कहा कि यह मेरे भूमि है, और जिसके अन्य व्यक्तियों ने अपने नादानी के कारण विश्वास कर लिया, समाज का यथार्थ संस्थापक है। यह कथन रूसो का है। उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है। यह कथन रूसो का है। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में समर्पित नहीं होता है। यह कथन रूसो का है। राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है। यह कथन रूसो का है। राज्य सरकार का जीवित औजार है। यह कथन रूसो का है। यह राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है और यह यूजीसी नेट, जेआरएफ,
इंटीग्रेट टीजीटी पीजीटी के लिए उपयोगी तथ्य रहेंगे। और अगले पार्ट में और अन्य बचे हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाऊंगा। और आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।